नमस्कार, थर्ड आई न्यूज़। आज हमें मुरादाबाद में 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पहला बजट आने वाला है। और इस समय जिस प्रकार से पूरे देश में या हम दक्षिण एशिया की बात करें, आर्थिक चुनौतियों से जिस प्रकार जूझ रहा है, उससे पिछले एक दशक में महंगाई का स्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों की कमाई कम होती जा रही है। इसलिए जो आम नागरिक हैं, लोग हैं, वो सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें बजट से राहत दी जाए। जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी जताई है कि जिस प्रकार से जीएसटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को काफ़ी नुकसान दे रहा है, उसको कम करना चाहिए और इनकम टैक्स के छूट में उस जो दायरा है उसको और बढ़ाना चाहिए, ताकि आम आदमी की पॉकेट में जब पैसा आएगा, वो पैसा जब मार्केट में आएगा, तब डिमांड और सप्लाई की जो चेन ब्रेक हो रही है, उससे कहीं ना कहीं बाजार फिर से आएगा, तब कुछ आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी। आखिर लोगों की क्या दिक्कतें हैं और उन्हें क्या सरकार से चाहिए और किस प्रकार से कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, उन सबको समझने के लिए आज हमें मुरादाबाद के एक मार्केट में, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आम लोग भी हैं, व्यापारी भी हैं, सभी लोग हैं। एक एक करके जानते हैं उनसे, उनके अनुभव को लेकर, और वो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। पहले अपना नाम बता दीजिए। अंकित अग्रवाल, एडवोकेट। अंकित जी, आपको पता है बजट आ रहा है जी। तो पहले अपना प्रोफेशन बताइए और आपको क्या लगता है इस बार बजट से क्या चाहिए। मैं टैक्सेशन एडवोकेट हूँ जी। देखिए, बजट में 2025 में हम ये चाहते हैं कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को बिल्कुल फ्री करे। स्वास्थ्य के लिए छोटा सा कोई मेडिक्लेम पॉलिसी देते हैं जिसका 1000-2000 रुपये वो ले सकते हैं, जैसे आयुष्मान सरकार ने दे रखी है, लेकिन वो एक निचले तबके के लिए है, तो वो थोड़े मीडियम वर्ग के लिए भी अपने देते हैं, और उसका 1000-2000 रुपये जो मिनिमम चार्जेस है वो ले लें, और ऐसी शिक्षा फ्री करें। शिक्षा के नाम पर जो लूट मच रही है प्राइवेट स्कूलों में, उस पर कंट्रोल करा जाए। यही मांग है हमारी कि ये करा जाए, शिक्षा स्वास्थ्य में निःशुल्क किया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क किया जाए, ये बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि भारत जैसे देश में सबसे ज़्यादा जो लोगों का खर्च होता है वो इन्हीं चीज़ों पर होता है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो पूरा परिवार सफ़र करता है। कुछ कहना चाहोगे बजट पे? नहीं, आप बताइए। जी, मेरा नाम फैजन मत। हाँ फैजन, आ गए जी जी। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हो बजट? देखिए, मेरा ये कहना है कि बजट हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी हर साल जब सरकार बनती है तब तक बजट निकलता है, पर जो बजट निकलता है वो आम जनता से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों की जेब में चला जाता है। तो सबसे पहले सरकार को और इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बजट है उसका सही उपयोग हो, जनता तक उसका जो मतलब वो फायदा है वो जनता तक पहुंचे, ना कि अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी। ठीक है, आप बताइए। जी सर, मेरा गनी अनवर नाम है। जैसा कि 2025 में श्री निर्मला सीतारमण जी बजट आ रहा है, उनके द्वारा मेरा खजाना मंत्री से यह अनुरोध है कि गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों को मद्देनज़र रखते हुए 2025 में आने वाले बजट पर नरमी बरती जाए और ऐसा बजट बनाया जाए जिसमें गरीबों को फ़ायदा हो और मजलूमों को फ़ायदा हो। ऐसे संगठन जो समाज सेवा कर रहे हैं उन तक उस बजट का कुछ हिस्सा पहुंचना चाहिए, ताकि वो समाज सेवी संगठन समाज सेवा का कार्य जारी रख सकें और लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहे और लोगों की परेशानियां ख़त्म होती रहें। इस तरीके का बजट लाने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसा कि सब बता रहे हैं, राहत की उम्मीद कर रहे हैं, हम इनसे अरविंद मिश्रा जी से जानना चाहेंगे, जीएसटी का कितना असर है आपके कारोबार पर? जीएसटी में किस प्रकार की राहत की उम्मीद चाहते हैं आप? नहीं, जीएसटी से वैसे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जीएसटी लागू हर तरीके से होना चाहिए। जीएसटी में सबसे बड़ा फायदा ये छोटे व्यापारियों को जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए, हमारे इनकम पे टैक्स कम होना चाहिए। तो टैक्स बढ़ाती आ रही गवर्नमेंट है, उससे फायदा होना चाहिए, जिससे व्यापारी आगे काम कर सकता है और लोग भी काम कर सकते हैं। और कई चीज़ें ऐसी भी देखी है कि युवाओं के लिए रोजगार सोचना चाहिए, महिलाओं के लिए सोचना चाहिए, किसान जो हमारे देश के लिए उसके लिए काम करना चाहिए, गरीब तबका जो हमारे देश के अंदर उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें काम करना चाहिए गवर्नमेंट को है। और बजट में ये होना चाहिए कि सबका भला हो, सबका फायदा हो, और बजट पूरी तरीके से ऐसा हो कि बड़े लोगों के लिए निर्भर हो। ठीक है, सबका ध्यान रखा जाए। सर, अपना नाम बताइए। अनुज कुमार मेरा नाम है जी। और पेशे से मैं एक वकील हूँ, क्रिमिनल लॉयर। तो मेरा बजट से ये उम्मीद है कि एक तो सरकार जो है इनकम टैक्स की रिबेट जो है बढ़ाए, जो अभी सीमा 5 लाख की है उसे कम से कम 10 लाख कर दिया जाए, और जीएसटी के अंदर भी जो टैक्स की कैटेगरीज है वो 3 या 4 है और उसे भी कम करा जाए, उसे भी 1 या 2 में ही लेके आया जाए, जो जीएसटी का उद्देश्य था पहले, कि भाई समान टैक्स होगा एक जगह पर, लेकिन अभी भी कैटेगरी बहुत ज़्यादा है उसकी, तो इस वजह से परेशानी रहती है। और थोड़ी इनकम बढ़ाने के लिए भी करना चाहिए। और जैसा हमारे अंकित भाई ने भी बताया था कि उस पे से मेडिक्लेम वाली पॉलिसीज पे से जो है वो जीएसटी हटा दिया जाए बिल्कुल, क्योंकि उस पर जो है उसका फ़र्क जो है आम आदमी को पड़ेगा फिर उसका। तो निश्चित रूप से जितने भी आम नागरिक हैं उनकी अलग अलग जो भी बेसिक चीज़ों पर काफ़ी असर पड़ रहा है। सर, आप बताइए, महंगाई को लेकर जो आकलन है,
कि जो आम आदमी की दाल, आटा, रोटी, ये सब चीज़ें काफ़ी पिछले दिनों में दाम बढ़े, लोगों ने अलग अलग, विपक्ष भी सरकार पर आरोप लगाता, और वाकई में हम भी देखते हैं, हम लोग भी खर्च करते हैं, तो इस चीज़ का असर है। आपको लगता है कि सरकार को महंगाई नियंत्रण को लेकर कुछ इस तरीके की पॉलिसी लाए कि आम आदमी पर कुछ भार कम हो? ये देखिए, महंगाई में गवर्नमेंट का क्या है, मैं आपको बताऊँ, देखिए पिछले 2-3 साल से उन्होंने फ्री राशन भी दिया है सबको, जी, जब से कोविड चल रहा है। और अब मान लीजिए नॉर्मल हम लोग जैसे मिडिल क्लास से सब लोग, ये तो हम कर लेते हैं अफोर्ड, लेकिन हमसे लोअर उससे जितने भी हैं वो कर नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट को इसके लिए सोचना चाहिए। वही ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है। एक्चुअली मैं ट्रेनिंग मैनेजर हूँ एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर साहब जी। और जो मैं इस समय बजट के बारे में कहना चाहूँगा सिंपल से ये कि मोदी जी को थोड़ा सा टैक्स सिस्टम पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। रीजन क्या है कि टैक्स सिस्टम की इस तरह की जो हमारे कह सकते हैं कि विसंगतियाँ हो रही हैं, इससे हमारा FII बड़ा नाराज है और इस कारण से देश से पैसा वो लगातार विड्रॉ करने में लगा पड़ा है। और विड्रॉ करने की वजह से क्या हो रहा है कि वो सारा पैसा देश से बाहर निकल रहा है और निकलने की वजह से हमारी मार्केट लगातार क्रैश कर रही है। तो जितने भी इन्वेस्टर इस समय काफी डरे भी हैं और इसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी बहुत जरूरी है। दूसरे व्यापारी वर्ग पर थोड़ा राहत की जरूरत है। व्यापारी वर्ग जो इस समय आप देख सकते हैं कि टैक्स की मार बहुत जबरदस्त झेल रहा है सर। तो पैसा जो हम पहले सेविंग कर पाते, अब सेविंग नहीं कर पाती। मैं सैलरी पर्सन हूँ, तो मेरी सैलरी अगर आप देखेंगे तो मैं सैलरी कमाता हूँ, सैलरी में भी मैं टैक्स पे करता हूँ। इसके अलावा जो भी सामान खाऊं उस पर भी टैक्स पे कर रहा हूँ और टैक्स की दर ज्यादा इस कदर ज्यादा है कि चीजें इस कदर महंगी है कि खर्च मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो खर्चों का मैनेज करना मुश्किल है जी। आप बताइए, आपको अपना नाम बताइए। मेरा नाम सचिन यादव है। सचिन जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री मोदी जी से, वित्त मंत्री जी से, देखो कि जो 1 फरवरी को आपकी जेब को कुछ राहत मिले? देखो, जो भी मेरे भाइयों ने जो भी बात कही है, मैं उस बातों से सब सहमत हूँ। सहमत? हाँ, यही काम होना चाहिए। तो निश्चित रूप से लोग इस बार काफ़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हो सके तो फ्री करे या फिर रेट इतने नॉमिनल करे कि हर आदमी उसे उठा सके, ताकि जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो टैक्स को लेकर एक सरलीकरण की प्रक्रिया बने जिनसे आम आदमी की जेब में फिर से पैसा वापस आ सके। इस तरीके की और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।